नमस्कार। आज हम किसी चुनावी नतीजे की हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरे उतरेंगे। हम उस कहानी के पीछे के डेटा को, उन आंकड़ों की परतों को खोलेंगे जो एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह बने। ये सिर्फ हार जीत का विश्लेषण नहीं है, ये शासन और जनता के बीच उस भरोसे के रिश्ते को समझने की एक कोशिश है जो कभी बनता है तो कभी टूट जाता है। हमारी इस पड़ताल का केंद्र है हिमाचल प्रदेश का अर्की विधानसभा क्षेत्र। पहाड़ों की गोद में बसा ये इलाका सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, समझिए चुनावी बदलावों को परखने की एक लैब जैसा है, जहां की मिट्टी, लोगों की रोजी रोटी और उनकी उम्मीदें सब मिलकर सियासी भविष्य लिखते हैं। हमें यही समझना है कि यहाँ के लोगों की उम्मीदों में ऐसा क्या बदला जिसने एक जमे जमाए राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो हर लोकतंत्र के दिल में होता है। आखिर मतदाता अपना मन क्यों बदलते हैं? क्या यह सिर्फ किसी एक चेहरे या किसी पार्टी की बड़ी बड़ी राष्ट्रीय नीतियों की वजह से होता है, या फिर इसकी जड़ें गहरी होती हैं, जमीनी होती हैं, उन स्थानीय वजहों में जो अक्सर राष्ट्रीय बहसों के शोर में कहीं खो जाती हैं? अर्की का यह मामला हमें इस पहेली को सुलझाने का एक शानदार मौका देता है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। हम 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को परत दर परत देखेंगे, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए नहीं कि कौन जीता और कौन हारा। हम ये समझेंगे कि आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है और ये नतीजा क्यों और कैसे सामने आया। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 18.3%। 2022 के चुनाव में ये भाजपा उम्मीदवार का वोट शेयर था। ये सिर्फ एक कम स्कोर नहीं है, ये एक तरह का सियासी भूचाल है। किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी गिरावट एक बहुत गहरे और व्यापक असंतोष की तरफ इशारा करती है। ये हमारा पहला और सबसे बड़ा सुराग है। और अब ये दूसरा आंकड़ा 17,453, ये उन वोटों की संख्या है जिनसे भाजपा उम्मीदवार जीतने वाले से पीछे रह गए। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक फासला है। ये साफ साफ दिखाता है कि वोटर्स का एक बहुत बड़ा तबका मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ था और बदलाव चाहता था। तो ये तो थे नतीजे, पर कहानी तो नतीजों के पीछे छिपे आंकड़ों में होती है। हर चुनाव डेटा के संकेतों से भरा होता है और एक विश्लेषक का काम उन्हीं संकेतों को पढ़ना और समझना है। अर्की में कुल वोटर्स की संख्या है 95,609। ये एक अच्छी खासी संख्या है जो इस क्षेत्र को राजनीतिक तौर पर काफी अहम बनाती है। लेकिन ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उतनी ही उम्मीदें हैं, उतनी ही आकांक्षाएं हैं और उतनी ही अनकही शिकायतें भी। और देखिए, इन वोटर्स में से करीब करीब 77% ने वोट डाला। ये एक बहुत ऊंचा वोटर टर्नआउट है जो बताता है कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक और सक्रिय हैं। यह हमें बताता है कि अर्की के लोग चुनावी प्रक्रिया से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट देने निकलते हैं ना, तो मतलब साफ है, वो एक बड़ा और जोरदार संदेश देना चाहते हैं। तो अब ये स्लाइड सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ देती है। यहाँ पूरा डैशबोर्ड है, कुल मतदाता, ऊंचा मतदान और फिर वोट शेयर का बंटवारा। लेकिन एक सबसे जरूरी आंकड़ा सबसे नीचे दिया गया है, प्रमुख जातिगत गुट। पूरे हिमाचल की तरह अर्की में भी राजपूत और ब्राह्मण समुदायों का दबदबा है और साथ ही करीब 30% दलित आबादी भी है। चुनावी नतीजों को समझने के लिए इस जातिगत गणित को समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हम उन अदृश्य ताकतों की बात करेंगे जिन्होंने इस फैसले को शक्ल दी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वोट बंटवारे, स्थानीय शिकायतों और सामाजिक समीकरणों जैसे उलझे हुए फैक्टर्स हैं जो सतह के नीचे चुपचाप अपना काम कर रहे थे। ये चार्ट पूरी कहानी साफ कर देता है। ये एक क्लासिक 3 तरफा मुकाबला था। कांग्रेस को मिले 42% वोट, लेकिन जरा देखिए, एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कांग्रेस के ही बागी थे, उन्होंने 35.5% वोट हासिल कर लिए। और भाजपा, वो सिर्फ 18.3% पर सिमट गई। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के खिलाफ जो वोट था वो कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच बुरी तरह बंट गया। अगर ये वोट एक साथ रहता तो शायद कहानी कुछ और होती। चलिए अब सियासत से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की बात करते हैं। ये वो मुद्दे थे जो वोटर्स के गुस्से और निराशा की आग में घी डाल रहे थे। ट्रक ड्राइवरों का रोजगार संकट, सीमेंट प्लांट से फैलता प्रदूषण, कॉलेज और अस्पतालों में स्टाफ की कमी, ये जमीनी मुद्दे थे, असल मुद्दे। हमारे संविधान की बुनियाद ही हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन देने पर टिकी है, और जब लोगों की बुनियादी जरूरतें और रोजी रोटी ही खतरे में पड़ जाएं, तो उनकी नाराजगी वोटों में बदल जाती है। यही एक जिम्मेदार और जागरूक सार्वजनिक संवाद की नींव है। देखिए, 2022 में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ।
किसी भी चुनाव को समझने के लिए उसके इतिहास में झांकना बहुत जरूरी है। ये नतीजा इस विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े और बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न का ही एक हिस्सा है, और इतिहास हमें भविष्य के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। पिछले 7 चुनावों से, यानी लगभग 30 सालों से अर्की की सीट एक पेंडुलम की तरह घूम रही है। एक बार कांग्रेस तो अगली बार भाजपा, फिर कांग्रेस। ये एक स्विंग सीट का क्लासिक उदाहरण है, जहां सत्ता विरोधी लहर एक तरह से नियम बन चुकी है। यहां के मतदाता किसी भी पार्टी को लंबे समय तक सत्ता में रहने का मौका नहीं देते। और ये चार्ट, ये बीजेपी की कहानी को एक तस्वीर में बयां कर देता है। 2007 में पार्टी लगभग 46% वोट शेयर के साथ अपने शिखर पर थी, और 15 साल बाद 2022 में ये लुढ़ककर सिर्फ 18.3% पर आ गई। ये एक बहुत बड़ी और चिंताजनक गिरावट है। ये हमें बताता है कि वक्त के साथ पार्टी का जमीन से जुड़ाव और वोटर्स का भरोसा दोनों ही बहुत कमजोर हुए हैं। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। ये शोध सिर्फ विश्लेषण करके नहीं छोड़ता, बल्कि एक रणनीतिक ढांचा भी सामने रखता है, ताकि इन कमजोरियों को दूर किया जा सके और मतदाताओं का विश्वास फिर से जीता जा सके। इस ढांचे को नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत। मतलब जीत के लिए एक 4 आयामी, एक 360 डिग्री नजरिया। ये सिर्फ चुनाव के समय की जाने वाली नारेबाजी या रैलियों के बारे में नहीं है, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाने के बारे में है, जो हर मोर्चे पर चुनाव से बहुत पहले से काम करता है। तो इसके 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, चुनावी रणनीति, यानी सही उम्मीदवार चुनना, जातिगत समीकरणों को साधना और सही मुद्दों पर फोकस करना। दूसरा, संगठनात्मक शक्ति, यानी बूथ लेवल तक एक मजबूत और मोटिवेटेड टीम तैयार करना। तीसरा, कथा पर नियंत्रण, यानी अपनी बात को, अपनी कहानी को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन प्रबंधन, यानी समय, पैसा और लोगों का सही और असरदार इस्तेमाल करना। अब देखते हैं कि यह सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। एक तरफ है लोगों की सबसे बड़ी शिकायत, ट्रक ड्राइवरों का रोजगार संकट, और दूसरी तरफ ब्लूप्रिंट का ठोस एक्शन, स्थानीय घोषणा पत्र में नौकरी की गारंटी। ये रणनीति को लोगों की जिंदगी से सीधे जोड़ने का एक साफ उदाहरण है, जहां शासन सिर्फ वादा नहीं करता, बल्कि समाधान बनता है। बिल्कुल वैसे ही ये ब्लूप्रिंट सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी काम करता है। एक बड़ी कमजोरी थी वोटों का बंटना। तो इसका हल क्या है? रणनीतिक तरीके से ऐसे उम्मीदवार का चयन करना जो जातिगत समीकरणों को भी साधे, ताकि वोटों का बिखराव रुके और नाराजगी एक जगह केंद्रित हो सके। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? यही कि कोई भी राजनीतिक रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका असली और आखिरी मकसद विश्वास जीतना ही होना चाहिए। आंकड़े और रणनीतियां तो बस औजार हैं, असली मंजिल तो जनता का भरोसा है। और ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं, तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं। अगर आप जीत चाहते हैं, तो विश्वास अर्जित करें। और ये भरोसा हर स्तर पर कायम होता है, जिसमें लोगों की सहमति का सम्मान और उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा भी शामिल है। एक सिद्धांत जो भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के भी मूल में है। ये शासन में भरोसे का एक और अहम स्तंभ है। अर्की का फैसला हमें याद दिलाता है कि असली राजनीति ऐसी व्यवस्था बनाने के बारे में है जो लोगों की सुनती है और समाधान देती है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।